नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है ना। ये मान लिए हम लोग, यही प्रेजेंट का मान लिए, है ना। ठीक है, आगे क्या बोला था, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले का हम लोग एज निकालेंगे। चलो, पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। ठीक है, नूरी की आयु अभी वर्तमान क्या मान है, x वर्ष। 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। सोनू को y माने हैं तो y माइनस 5 वर्ष होगा। ये हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार चलेंगे। क्या बोला था कि 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। तो क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, नूरी की आयु क्या है, 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5, है ना। और सोनू की आयु कितना है, y माइनस 5, ये है। ठीक है, तो किसका ज्यादा था, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। नूरी की आयु ज्यादा था 3 गुना, किससे, सोनू की आयु से। तो इसको हम इक्वल करेंगे, है ना। तो ये 3 गुना है ना, ये नूरी की आयु है तो ये 3 गुना ज्यादा था, तो इसको हम 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, है ना, इक्वेट आ जाएगा ये। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5 हो जाएगा ये। x माइनस 3y माइनस 15। ठीक है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या जाएगा ये, -5 प्लस 5। x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। और ये समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा ये। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन क्या बोला था, 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, तो दोनों का आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, अभी आयु कितना है इसका, x वर्तमान x, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा ये, तो जुड़ जाएगा ना, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा ये। और इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात किसका आयु, सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष होगा। उसके बाद स्टेटमेंट क्या था, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से की 2 गुनी हो जाएगी, है ना। अब फिर से यहाँ लेंगे,
देखो, इसलिए क्या था, x प्लस 10 दोनों का इसको लिखो और यहाँ y प्लस 10। ये सोनू की आयु, ये सोनू की आयु हो गया और ये नूरी की। 10 साल बाद इसका एज एज से 2 गुना हो रहा है ना, 3 गुना है क्या, 2 गुना। तो इसको हम इक्वेट करने जा रहे हैं, ये 2 गुना है किससे, इससे, है ना। तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना निकल जाएगा, इक्वल हो जाएगा फिर। ठीक है, अब ये हम सॉल्व करेंगे, करो। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 होगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 आएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और ये क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। अब यहां से विलोपन विधि से हम बनाएंगे समीकरण 1 और सेकेंड से। ठीक है, नोट करो इसको।